तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है अहिंसा के साधक महात्मा बुद्ध। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। देखो ये आपको सिंपल सिंपल प्यारे शब्दों में बता दिया था मैंने जब पाठ को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो कि भैया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मार्क मार लो इस पे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत हाईली चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के, और क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का। इससे बड़े तो क्वेश्चन देखेंगे वो तो पेपर पैटर्न के हिसाब से पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने तो अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आप बता देना अगर आपको मतलब पेपर पैटर्न अगर आ जाता है तो बता भी सकते हो आप। अगर मैं टाइम से नहीं देख पाऊँ तो कमेंट में बता देना भैया, ठीक है, कि कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं और अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा पाऊंगा। बट हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से 1 या 2 नंबर का, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस चैप्टर से। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क भी करता चलूंगा साथ में मैं, कहीं आप छोड़ ना दो, क्योंकि एक आध होगा अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो वो भी पता लग जाएगा किन किन को ज्यादा याद करना है। चलो शुरू करते हैं अब। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 चीजें पूछी है, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 562 ईस्वी पहले नेपाल की तराइन में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। अब दोनों चीजें हो गई ना, कहाँ पर हुआ कब हुआ। अब जो स्टूडेंट याद नहीं रहेगी, इतने सारे एड्रेस याद नहीं रहते, तो उनके लिए सिंपल तरीका बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म 562 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। नेपाल में, ठीक है, इसको पूरे को हटा देना, नेपाल में और लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। जिनको याद नहीं रहता, ठीक है, और जिनको याद रहता वो पूरा कर लेना, क्योंकि अगर 2 नंबर में आता है या फिर 1 नंबर में आता है, ये दोनों चीज आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा सभ्य सा लगता है, अच्छा सा लगता है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बहुत रेयर चांस है कि नंबर काट लेगा अगर पूछ लिया तो। बट हाँ, इसमें ये अगर 1 नंबर में आता है, ये सेम क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो लिख दो नेपाल में लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर में दे दिया तो लिखना पड़ेगा भैया, पूरा लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो वो पता लग जाएगा, बाकी मेरे को भी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बनाऊंगा। जब वो डेडिकेटेड वीडियो बनेगी वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कैसे आपको इस बुक को प्रिपेयर करना है। कंप्लीट एक ही वीडियो है पूरी बुक की। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। सो इसमें जो है ना, इनके बचपन का नाम नहीं पूछेंगे, उनमें पूछेंगे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब ये इनके तो भैया पाठ के हिसाब से पूछ रहे हैं ये, लेकिन ये पूछेंगे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था। माँ का नाम पूछ रहे हैं, पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे अभी तक जो आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन जो कि राजा थे और महामाया उनकी पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह स्थान कहाँ है और किस रूप में प्रसिद्ध है। ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम, तो ये पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में से कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेम सा ही है लॉजिक, बट क्वेश्चन इतना बड़ा उत्तर नहीं पूछेंगे वो। जहां सिद्धार्थ को, देखो इसके हिसाब से लिखना पड़ा मेरे को भी ये, जहां सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह जगह आज बोध गया बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। वो स्थान पूछ रहे हैं ना कहाँ पे है, वो बिहार में है, बोध गया नाम का स्थान है वो। जिस पीपल वृक्ष के नीचे और किस रूप से प्रसिद्ध है वो, तो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध आज भी बोध गया में स्थित है। वो जगह जो है, वो स्थान पूछ रहे हैं ना एग्जैक्टली, तो वो स्थान कहाँ पे, वो बोध गया नाम की एक जगह है, वहां पे पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था, उस पेड़ को कहते हैं बोधि वृक्ष और उस जगह कहते हैं बोध गया, क्योंकि यहाँ से बोध गया गया भैया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ना और ज्ञान लेके चले गए थे वो। तो ये चक्कर है। अब ठीक है ना, ये समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन में से एक चीज पूछ सकते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, या पूछ लेंगे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, पिप्पल के पेड़ के नीचे हुई थी भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना दोनों चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने धर्म का उपदेश कहाँ दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ऐसे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश।
तो क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ते आ रहे हो भैया, बहुत प्राचीन समय से पढ़ते आ रहे हो और वही चीजें बार बार पूछे जा रहे हैं ये लोग। चलो अगले आते हैं, अगला टॉपिक हमारा वो है भावात्मक। इसमें सिर्फ भावनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक ठाक ही है, भावनाएं हैं बस ये। चलो देखते हैं, किस घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। अब करुणा के भाव तो उनमें जन्म से जागृत थे, जिन्होंने पाठ पढ़ा उनको पता होगा। देवदत्त उनका चचेरा भाई था। एक बार उसने तीर से एक हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ने उसकी चिकित्सा कर उस हंस की जान बचाई। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा करी और जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे मुक्त कर दिया। इसको लेके झगड़ा भी हुआ था आपस में, मैंने काट दिया भाई, इतने लंबा क्वेश्चन का उत्तर आप बोलोगे फिर सर आपने तो इतने बड़े बड़े उत्तर कर दिए, इतने बड़े आते भी है कहीं एग्जाम में। सो इतना सा ही काफी है और ये एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, आए ना भी आए मन की बात है एग्जामिनर की। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध के अष्ट मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उनका स्वरूप कह लो, उनकी बातें कह लो, उनका ज्ञान कह लो, एक ही चीज है वो, तो वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सम्यक दृष्टि यानी कि सत्य और असत्य की पहचान, ये जो है सम्यक 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 सब में लगाना है, ये तो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट मान लो तुम इसमें, ठीक है। आगे देखो तुम इससे, दृष्टि यानी कि देखना, तुमको सच्चाई और झूठ देखना आना चाहिए। संकल्प, तुम्हारा संकल्प यानी कि बुराई को त्यागने का संकल्प तुम्हारा पवित्र होना चाहिए। वचन यानी कि तुम्हें जो है मृदु वाणी बोलना, झूठ निंदा और अप्रिय वचन का परित्याग करना होगा। कर्म, अच्छे कर्म करने हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित होना होगा। सम्यक आजीविका यानी कि जीवन यापन के लिए उचित और पवित्र साधनों का उपयोग करना होगा। सम्यक पर्यतन अर्थात शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करना पड़ेगा। सम्यक समृद्धि अर्थात मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर भी नश्वर है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। सम्यक समाधि अर्थात शाश्वत शांति के चिंतन के लिए चिंतन की समाधि तुमको करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आएगा भाई तो 5 नंबर में, ठीक है। अब वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि देखो अब खुद सोचो ये चीज कि 10 नंबर की किताब है, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे दे देंगे, वो चांसेस नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि भैया इतना बड़ा आएगा, बट चांसेस है, अगर मूड आ गया भैया। क्या कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे मजे मजे में इसको 3 नंबर में डाल देगा। अब 3 नंबर का भी एग्जाम में वो मैं आएगा, पेपर पैटर्न आएगा ना, तब उस टाइम पे वीडियो डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले नहीं बना रहा। तो उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आएगा या नहीं आएगा, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा पहचाने गए 4 सत्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रख लेना, ठीक है। इसमें से बुद्ध के द्वारा पहचाने गए 4 सत्य, संसार दुखों का घर है। अब ये सारी चीजें हैं, उसके सवाल थे ना जो, उसी हिसाब से उत्तर है, ये लाइन वाइज है, इसको लाइन वाइज याद करोगे याद हो जाएंगे, ऊपर नीचे याद मत करना इनको। संसार दुखों का घर है, अब दुखी हो तो दुख का कारण पूछेंगे। दुखों का मूल कारण मनुष्य की तृष्णा और लालसा है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो तृष्णा पर विजय पाकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, ठीक है भैया। लेकिन इसने एक और बात बता दी, अष्टमार्ग तृष्णाएं यानी इच्छाओं पर विजय पाने का सरल उपाय, यानी कि जो हम अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ गया है ना, वो तरीके अपनाओ और तुम अपनी लालच पे, इच्छाओं पे कब्जा पा सकते हो, उन पे जीत पा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े को देखा तो सोच में पड़ गए कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक रोगी को देखकर सोचने लगे, ये शरीर रोगों का घर है, मैं भी सदा निरोगी नहीं रह सकता। उन्होंने एक अर्थी को देखा तो समझ गए जीवन सदा नहीं रहने का, एक दिन मुझे भी मरना है। एक सन्यासी का खिला हुआ चेहरा देखकर सिद्धार्थ पर घर बार, ये डंडा लगा देते हैं हमें, छोटा सा प्यारा लगता है, घर बार छोड़ने की धुन सवार हो गई। रोग, बुढ़ापे और मरण के दुखों से छुटकारे और शाश्वत शांति की खोज के लिए उन दिनों यही एक रास्ता माना जाता था। शाश्वत सुख की खोज में एक रात वे अपनी पत्नी और पुत्र को सोया हुआ छोड़कर महल से निकल गए। अब तुम समझ गए ना महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था, क्योंकि भैया उनको चाहिए थी शांति। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, चांसेस तो नहीं आने के, बट अगर 1 नंबर में आए तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर में आए तो उन्होंने यहाँ पे आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, रोग, बुढ़ापे और मरण के दुखों से छुटकारे और शाश्वत शांति की खोज के लिए महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया। बस इतना से यहाँ तक लिखो और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, ठीक है। ये आप लिख सकते हो अगर 1 नंबर में पूछ लेते हैं, बट कई बार मैंने ऑब्जर्व करा है ऐसे कर लेते हैं लोग एग्जाम के टाइम पे। तो अगर ऐसा आता है 1 नंबर में क्वेश्चन आए, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, तो रोग, बुढ़ापे और मरण के दुखों से जो जो चीजें उसने देखी थी ना, तो वो चीजें नहीं बतानी अब आपको बताना है रोग, बुढ़ापा और मरण के दुखों से छुटकारे और शाश्वत शांति की खोज के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन अगर 2-3 नंबर में आए, वैसे तो आएगा नहीं बड़ा क्वेश्चन, इसमें से लगता नहीं है कि बड़े क्वेश्चन बनेंगे इस बुक से। चलो आगे बढ़ते हैं, मध्यम मार्ग से क्या अभिप्राय है, मतलब मध्यम मार्ग किसको कह रहे हैं। बुद्ध ने इन ब्राह्मणों को बताया कि जीवन में एक मार्ग अत्यंत विलास का है और दूसरा मार्ग अत्यंत तप का है। एक तीसरा रास्ता उसने बता दिया,
बीच का रास्ता, जो ना तो अत्यंत विलास का है ना अत्यंत तप का है, बल्कि दोनों के बीच का है, और यही रास्ता मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता कहलाता है। ठीक है, यानी कि तप और विलास के बीच का, इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया? अब शिष्यों को नहीं दिया था एक्चुअली, तो उसने अपने एक ही चेले को दे दिया सारा उपदेश। अब जब उसने उनका अंतिम समय निकट आया तो उनके शिष्य रोने लग गए। तब बुद्ध ने अपने प्यारे शिष्य आनंद को पास बुलाकर उन्हें उपदेश दिया कि आनंद, मत रो, निराश न हो, जो जन्मा है उसका अंत भी होगा, अवश्य होगा। ये मत सोचो कि मेरे बाद तुम्हारा कोई गुरु नहीं रहेगा, मैंने जो उपदेश दिए हैं वे ही तुम्हारे गुरु होंगे। ठीक है बच्चा, सो जा अब। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर से, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट थे मैं साथ में बता भी रहा था। ठीक है ना, जो मैंने नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मतलब ठीक ठाक ही है। ठीक है, आप ऐसे एक बार के लिए पढ़ लेना उनको, बट एग्जाम में बहुत कम चांसेस आने के। चलो, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही प्यारे से आसान सा चैप्टर है यार, सबने पढ़ रखी है ये किताब। मतलब ये किताब नहीं कह रहा, मतलब ये चैप्टर पढ़ रखा है आपने, बहुत बार पढ़ रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है। अगर ये भी नहीं याद है भाई आपको, फिर तो मतलब डिफिकल्टी लेवल आपका बहुत हाई हो चुका है। चलो कोई ना, याद कर लेना जो जो क्वेश्चन मैंने बताए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये काफी ज्यादा, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें, बहुत हाई श्योरिटी के साथ में। ठीक है, चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।